लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। चोरी छुपे दुकान खोलने वालों पर गिरी गाज, दुकान हुआ सील, ग्राहकों के काटे गए चालान। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार है प्रयासरत। जांच अभियान के दौरान पचम्बा पुलिस ने लोगों को पहनाया मास्क और ई पास जानकारी दी। बरमसिया स्थित शमशान घाट में कोरोना संक्रमित शव के दाह संस्कार का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, बाद में मिलकर कराया अंतिम संस्कार। प्रशासन द्वारा चिन्हित जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए किया गया अपील। अप्रवासी यात्रियों का गृह जिला वापस लगातार है जारी, कराया जा रहा है जांच, दिया गया क्वारंटाइन में रहने का आदेश। शादी में बदतमीजी करने पर जमकर बरसी अंधाधुंध लाठियां व डंडे, 20 लोग घायल। कोरोना काल और लॉकडाउन से कचहरी से जुड़े अधिवक्ता लिपिक की हालत खस्ताहाल, महासचिव ने सरकार से किया अपील। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में इन दिनों कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इस समय जरूरी सामान की दुकान खोलने के अलावे सभी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इतनी कड़ाई के बाद भी गिरिडीह के कई प्रतिष्ठान संचालक चोरी छिपे प्रतिष्ठानों को खोलकर पहले की ही तरह सामान बेचने का काम कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद शनिवार को पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा और एएसआई अमरजीत सिंह की अगुवाई में शहर के विभिन्न चौक चौराहों में सरकार के आदेश के बाद भी खुली दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएसपी समेत पुलिस टीम ने चंदौली रोड में संचालित संजय श्रृंगार स्टोर नामक दुकान को सील कर दिया। मालूम हो कि इन दिनों सरकार ने सिर्फ खाने पीने और मेडिकल से संबंधित दुकानों के संचालन की मंजूरी दी है। अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि चोरी छिपे संजय श्रृंगार दुकान खोला जा रहा है, जहां ग्राहकों की रोज भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान खुली रहने पर उन्हें सील कर दिया गया। साथ ही सामान खरीदने पहुंचे कुछ ग्राहकों का पुलिस ने 500 रुपये करके चालान भी काटा। सड़क सुरक्षा सप्ताह को कड़ाई से पालन कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी को लेकर शनिवार को पुलिस अधिकारी शहर के विभिन्न मार्गों का दौरा किया और 2 बजे के बाद खुली दुकानों को भी बंद करवाया। मकान मालिक करवा रहा था, दुकान करने खुला काम करवा रहा, अंदर में मोटर खुला मकान ये कमाई हम झूठ नहीं बोले। हमने घर में ऊपर आते हैं अभी घर का तो उधर से कैसे निकल गए? कहां अभी कहां से निकले? आपके सामने निकले, सब बाहर है। आपके सामने निकले, उसमें मैं निकला आपके सामने। हां तो सब बाहर भी है। हां तब क्या तो गली में गया था, अरे वहां बैठे। तो दुकानों को सील किया गया है। कुछ जो है श्रृंगार की दुकानें खुली हुई थी। सूचना मिलने पर फिर मैंने अमरजीत को भेजा वहाँ ही लोग गए, दुकान को सील किए। मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट आने के बाद दुकानों को सील किया गया। फिर 2 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली हुई थी, उन दुकानों को मजिस्ट्रेट के द्वारा फाइन किया गया। ये जो हमारा सुरक्षा सप्ताह है और जो भी कोविड संबंधी गाइडलाइन है उसका सख्ती से हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। आज भी करीब 60 गाड़ियों पर हम लोगों ने फाइन किया है। ये चालान पर जो ही चालान लेकर नहीं चल रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे, उन पर कार्रवाई के लिए फाइन किया गया है। गिरिडीह निगम क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया स्थित शमशान घाट में कोरोना संक्रमित शव के दाह संस्कार को लेकर शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। दरअसल उदनाबाद निवासी भाजपा नेत्री के पति परमानंद राम की मौत कोविड से हजारीबाग के अस्पताल में हो गई। शनिवार को जब भाजपा नेत्री के पति का शव शहर के बरमसिया स्थित शमशान भूमि पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोगों ने यह कहकर विरोध कर दिया कि करीब 1.5 माह से इस शमशान भूमि पर कोरोना संक्रमितों का शव का दाह संस्कार किया जा रहा है। लगातार हो रहे कोरोना संक्रमितों के शव का दाह संस्कार होने से मोहल्ले में भी बीमारी का प्रकोप बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। विरोध के दौरान भाजपा नेत्री समेत उनके रिश्तेदारों ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया तो स्थानीय लोगों ने भाजपा नेत्री को पति का शव सिहोडी शमशान भूमि में जलाने का सुझाव दिया। विरोध करने वालों का यह भी कहना था कि जब प्रशासन ने सिहोडी में शव जलाने का स्थान तय कर रखा है तो फिर सिहोडी में विरोध का औचित्य क्या है।
जबकि कोरोना संक्रमित के शव को जलाने का विरोध सीहोडी शमशान में पहले ही हो चुका था। इधर विरोध कर रहे लोगों के सुझाव पर भाजपा नेत्री पति का शव लेकर सीहोडी शमशान घाट भी पहुंची। वहां पहुंचने पर उन्हें स्थानीय लोगों ने जानकारी दिया कि सीहोडी शमशान घाट में कोई व्यवस्था नहीं है। पति का शव एम्बुलेंस में लेकर इलाके इलाके भटक रही भाजपा नेत्री ने सहयोग के लिए नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ से बात की। इसके बाद महापौर प्रकाश सेठ ने बरमसिया के लोगों से शव के दाह संस्कार करने देने की अपील की। महापौर के अपील के बाद स्थानीय लोग माने। मृतक के रिश्तेदारों ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बरमसिया के स्थानीय युवकों द्वारा अंतिम संस्कार में जिस प्रकार से सहयोग किया जा रहा है वह सराहनीय है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि बरमसिया स्थित शमशान घाट में कोरोना से मृत्यु हुए शवों को जलाने से काफी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही शवों का संस्कार क्रिया किया जाए। के द्वारा चिन्हित गया स्थान पे कोरोना का लाश को न जलाने देने के बाद बॉडी को यहाँ पे शमशान घाट लाया गया। यहाँ पे विरोध होने के बाद भी उस महिला के चेहरे को देखते हुए लोगों ने, मोहल्ला वासी ने उस डेड बॉडी को यहाँ पे जलाने के लिए सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन प्रशासन से अनुरोध है कि डीसी साहब के द्वारा चिन्हित जगह पे ही बॉडी को जलाया जाए या किसी और दूसरे जगह पे जगह को चिन्हित करके वहाँ जलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जलाने के से बहुत लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा जो भी जगह चिन्हित किया जाएगा उस जगह को निर्धारित करके कोरोना के बॉडी को वहाँ पे जलाने के लिए स्थान को निर्गत करें। आज एदनाबाद के निवासी परमानंद राम की कोविड इफेक्टेड होने से मौत हो गई थी। बरमसिया दाह संस्कार के लिए इन लोगों ने लाया, हमको कॉल किया, मैं भी आया, कुछ समाज सेवियों ने पहल किया। यहाँ के मोहल्ले वासियों ने इस एक महिला के दर्द को समझा और तमाम मोहल्ले वासियों ने अनुमति दी कि आप दाह संस्कार कर सकते हैं। तो ये महिला काफ़ी निराश हो चुकी थी। ये भी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं। बावजूद पूरे गिरिडीह में 2-3 घाट घूमने के बाद भी कहीं अनुमति नहीं दिया गया। बरमसिया के लोगों ने पूरा साथ दिया, सहयोग किया। यहाँ के मोहल्ले वासियों ने इस महिला के दर्द को समझा और अभी अनुमति दिया गया है। हम लोग जा रहे हैं दाह संस्कार। डीसी साहब के द्वारा वैसे तो कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के दरमियान हर तबका प्रभावित है। इसमें से एक कोर्ट कचहरी से जुड़े लोग भी हैं जिनकी स्थिति इस लॉकडाउन के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। यह एक ऐसा वर्ग है जिनको किसी भी स्तर से ऐसी परिस्थिति में कोई सहायता नहीं मिल पाता। संक्रमण को देखते हुए राज्य भर में अधिवक्ता अभी न्यायिक प्रक्रिया से अलग है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी भी है। इसी कारण मजबूरीवश कचहरी से जुड़े अधिवक्ता व लिपिक समुदाय अपने अपने घरों में हैं। फलस्वरूप उनके समक्ष भारी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने राज्य सरकार से जरूरतमंद अधिवक्ता लिपिक की मदद के लिए अपील किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में जहां अधिवक्ताओं के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, वहीं कुछ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। वर्तमान परिस्थिति में इच्छुक अधिवक्ताओं को रियायती दर पर जरूरत के खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जन वितरण प्रणाली व्यवस्था में कुछ आवश्यक निर्देश देकर अधिवक्ताओं की मदद की जा सकती है। हमने ये मांग इसलिए रखा कि आपको स्मरण दिला दें, हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले करीब 1 महीने से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद ने न्यायिक कार्यों से अधिवक्ताओं को, उनके लिपिक को अलग रखने का निर्णय लिया। और ये निर्णय हमने कोई सहज नहीं ले लिया, ये मजबूरी थी, लाचारी है। क्योंकि अगर संक्रमण के चेन को रोकना है तो आपको घरों में रहना पड़ेगा। इस बात को राज्य सरकार और देश की सरकार भी मानती है और इसीलिए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है झारखंड में। अब अगर आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि पीछे की ओर ले जाएं तो लगभग 1 से अधिक वर्षों से
राज्य में कोरोना को लेकर के यही हालात हैं और कोर्ट कमोबेश कुछ दिन जरूर चला, वर्चुअल कोर्ट चला, लेकिन फुल फ्लेज्ड कोर्ट कभी नहीं चला। और फुल फ्लेज्ड कोर्ट नहीं चलने से जो ये जुडिशियल सिस्टम में हमारा जो संकाय है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसके सामने भारी आर्थिक संकट आ गया है, कई परेशानी आ गई। कुछ अधिवक्ता, हम तो उनको कहेंगे कि वो ज़रूरतमंद के श्रेणी में, अब चूँकि पेशे से अधिवक्ता हैं, साल भर से उनके पास कामकाज नहीं है, तो ऐसे में आप कोई भी आदमी सहज अनुमान लगा सकता है कि उनकी क्या हालात होगी। ऊपर से आप अगर नज़र डालें तो किसी न किसी परिवार में कोई परेशानी है, बीमारी है, खर्चे बढ़ गए हैं, आमदनी नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमने एक सुझाव दिया है कि आप पीडीएस के सिस्टम से जो वितरण होता है ज़रूरतमंद के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, सरकार जिनको देती है, हम ये नहीं कहते हैं कि अधिवक्ताओं को आप पीपीएल में रख लीजिए, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें हमारे कुछ लोग और हमारे एडवोकेट क्लर्क्स तो हम समझते हैं कमोबेश उसमें वो बीपीएल के श्रेणी में है। कुछ अधिवक्ता भी हैं जो उनकी हालत अभी हम मानते हैं, एकदम स्वीकार करते हैं कि वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही गड़बड़ है। अब वो कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते, मजदूरी करने की स्थिति भी नहीं। हम सरकार की जो आहारताएँ हैं उसमें हम बीपीएल नहीं हैं, लेकिन जो परेशानी है उसको अगर आप देखें नज़दीक से तो अभी भारी दिक्कत है वैसे लोगों को। इसीलिए हमने सरकार को एक सुझाव दिया और हम ये मानते हैं कि जो अधिवक्ता हैं और जो अधिवक्ता लिपिक हैं, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। कोई भी इस पूरे जुडिशियल सिस्टम में कोई बंदी जब गिरफ्तार होकर के अभी जेल भेजने के पहले उसको अदालत के सामने लाया जाता है तो कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की उसमें भूमिका होती है। रिमांड अधिवक्ता हैं, उनके क्लर्क्स हैं, और जब कोर्ट चालू होता है तो लिटिगेंट्स भी को फेस करना पड़ता है सामने एडवोकेट्स को, खास करके लोअर कोर्ट्स के जो वकील हैं उनको तो सीधे सीधे क्लाइंट से मुखातिब होना पड़ता है। अब उस परिस्थिति में अगर जो परेशानी उनके लिए बढ़ती है तो कौन उसका देखभाल करने वाला होगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि आप ये सिस्टम लागू करिए, क्योंकि हमने पूर्व में भी पिछले साल जब मार्च के महीने में लॉकडाउन, पूरी तरह से लॉकडाउन देश में लगा था, तो कुछ महीनों के बाद हमने सरकार को लिखा था कि आप अधिवक्ताओं के लिए राज्य में करीब 35,000 वकील हैं, उसी अनुपात में उनके क्लर्क्स भी हैं, तो उनके लिए एक आर्थिक पैकेज दीजिए। सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और बात वहीं की वहीं है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ठीक है अधिवक्ता के लिए आप कुछ अलग से प्रिविलेज करिए, लेकिन जब हम कुछ अलग से काम करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि अगर हम संकट में हैं, परेशानी में हैं, तो सरकार उसको देखे और हमारे समुदाय के लिए कुछ करे। इसलिए फिर से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि ये वक्त है जब संजीदगी से और इस मामले में गंभीरता से और शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि जो पीड़ित हैं, जो निडी हैं, उनका कल्याण हो सके। बहुत धन्यवाद। राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार लगी हुई है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार अपने पूरे दलबल के साथ लोगों को प्रेम व आदर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। शनिवार को पचम्बा थाना के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए जो शख्स बिना मास्क के आते जाते दिख रहे हैं उनको पुलिस द्वारा मास्क पहनाया गया, साथ ही मास्क लगाकर ही बाहर निकलने को कहा गया। तो दूसरी ओर बिना ई पास के वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को रोककर ई पास बनाने की पूरी प्रक्रिया को बताया जा रहा है। साथ ही स्थल पर प्रभारी द्वारा मोबाइल फोन में ई पास बनाकर लोगों को दिखाते हुए कहा कि प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, इसलिए बिना ई पास और बिना वजह के यात्रा ना करें। कहा कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने का प्रयास करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थानों में ई पास एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत जो भी व्यक्ति के पास ई पास नहीं है उनको चेक किया गया और उन्हें बताया गया कि किस तरह से ई पास जनरेट किया जाता है।
कुछ व्यक्ति जो ई पास जनरेट करना नहीं जान रहे थे उन्हें ई पास फाइल से जा करके उसका ई पास जनरेट करवाया गया। और जो भी बच्चे बुजुर्ग जो भी मास्क उपयोग नहीं कर रहे थे उन्हें ये मास्क पहनाया गया और सबसे अनुरोध किया गया कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र महिषादेवी गांव में शनिवार की सुबह दो पक्षों में जमकर लाठियां व डंडे बरसाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल हो गए, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लाठी डंडे के अलावा पत्थरबाजी भी हुई, इसकी जानकारी मिल रही है। यहाँ के अगल बगल के ग्रामीणों ने बताया कि शादी समारोह में आए हुए लोगों से बदतमीजी होने के कारण आपस में बहस हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से अंधाधुंध लाठियां चलने लगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं अन्य राज्यों में भी आंशिक लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों का गृह जिला वापस आना जारी है। शनिवार की सुबह करीब 2 बजे मधुपुर देवघर रेलवे स्टेशन से गिरिडीह जिले के कुल 61 अप्रवासी श्रमिकों को गृह जिला वापस लाने हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के निगरानी में बसों के जरिए सभी अप्रवासी श्रमिकों को गृह जिला वापस लाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी बेंगाबाद के नेतृत्व में सर्वप्रथम सभी यात्रियों को बेंगाबाद के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सलैया जरवाड़ी परिसर में सुरक्षित स्थान पर उतारा गया, जहां सभी का नाम, पता, आधार संख्या, फोन नंबर आदि समुचित ब्यौरा इकट्ठा कर सभी यात्रियों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया एवं तत्पश्चात उन्हें बसों के जरिए उनके प्रखंड तक पहुंचाया गया। बता दें कि सभी 61 अप्रवासी श्रमिक रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। सभी श्रमिकों को उनके गांव के नजदीकी पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखने का निर्देश दिया गया है, जहां उनका समुचित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है तथा 7 दिनों के पश्चात उन्हें घर जाने की अनुमति होगी। गृह जिला वापस आए कुल 61 श्रमिकों में जमुआ प्रखंड के 31 श्रमिक, बिरनी प्रखंड के 7 श्रमिक, देवरी प्रखंड के 12 श्रमिक, गिरिडीह प्रखंड के 8 श्रमिक एवं बेंगाबाद प्रखंड के 3 श्रमिक थे। सभी यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के पश्चात उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके गांव के नजदीकी आइसोलेशन सेंटर, भवनों, विद्यालयों में क्वारंटीन किया गया है। इसके पूर्व उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी यात्रियों को बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर के सरकारी नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है। क्वारंटीन सेंटर के लिए भेजने से पहले प्रवासी मजदूरों को कोरोना वायरस से संक्रमण के फैलने को रोकते हुए क्वारंटीन के दौरान बरती जाने वाली विशेष सावधानियों से अवगत कराया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के निमित्त उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहिया, सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षिकाओं को रैपिड एंटीजन टेस्ट व कोविड अनुरूप व्यवहारों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर 2-2 दल गठित किए जा रहे हैं। इनमें पहला दल संभावित कोविड संक्रमितों की पहचान का कार्य करेगा और दल के सदस्य सहिया व आंगनबाड़ी सेविका होंगे। साथ ही दूसरा दल रैट जांच दल के सदस्य ANM, CHO, BTT सहिया होंगे। इसके निमित्त उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविका सहियाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अंतर्गत सर्वे का कार्य आगामी सप्ताह से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रैट जांच,
कोरोना संक्रमित होने पर स्वयं को दूसरों से आइसोलेट करने, कोविड समुचित व्यवहार यथा मास्क पहनने, निरंतर हाथ धोने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के संबंध में विस्तार से जानकारियां साझा की गई। साथ ही कोरोना संक्रमण के गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन को सूचित कर त्वरित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु टीकाकरण लगवाने हेतु प्रेरित किया जाए। टीके को लेकर फैलने वाली भ्रांतियों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों में वैक्सीन वाली जगह पर दर्द, हल्का बुखार, वैक्सीन वाली जगह पर सूजन या उस जगह का लाल पड़ जाने जैसे लक्षण दिखाई देना आम है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। इससे शरीर पर किसी भी तरह के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते, बल्कि कोविड टीकाकरण कोरोना वायरस से बचाव करने में कारगर है। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।